भाई कम्युनिकेशन इज लेस अबाउट कि आप इंग्लिश कैसी बोल रहे हो या आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं या आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है, बट इट इज मोर अबाउट आर्टिकुलेशन। अब आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है कि आप अपनी बात को सही तरीके से स्ट्रक्चर करके सामने वाले को प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं स्कूल में था 11th या 12th में, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बिल्कुल गवारों की तरह बात करता हूं। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद अगर मैं इंग्लिश अच्छी बोल लूं तो शायद लोगों को मैं ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने ये इंग्लिश वाले सारे शोज देखने शुरू कर दिए और उनको पॉज कर करके उनके सबटाइटल पढ़ के समझना शुरू कर दिया कि अच्छा ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे एक्सेंट आता है। और मेरी ग्रामर भी मैंने बहुत अच्छी कर ली थी, क्योंकि ग्रामर इज जस्ट प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस से ग्रामर सीख जाते हो। So that's when I realized, okay, content can actually make people do stuff. और ये सब करके मैं बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग गया और तब मुझे लगा कि हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद कॉलेज में भी मैंने ये सीखा कि कैसे डरते नहीं है लोगों से बात करते हुए। तो मेरा डर भी बात करने का निकल गया और मेरी इंग्लिश भी फर्राटेदार हो चुकी थी। लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद जब मैंने 4 साल काम किया और 4 साल नौकरी करने के बाद जब मैंने अपनी नौकरी क्विट करी थी, तब मेरे जो सीईओ थे उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। और इनफैक्ट जब मैंने अपनी पहली नौकरी भी छोड़ी थी 2 साल में, उस टाइम पे जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने भी एग्जैक्ट सेम बात बोली थी। उन्होंने कहा था तुम्हारी कम्युनिकेशन में एक सिंपल सी दिक्कत है, उन्होंने ये बोला था बेसिकली तुम एनालिसिस बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा दिमाग तेज है, सब सही है, तुम बोलते भी सही तरीके से हो, लेकिन तुम्हारी कम्युनिकेशन में एक दिक्कत है कि तुम्हारी आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है। जो तुम कहना चाहते हो वो सामने वाले को उतने अच्छे से समझ नहीं आता, क्योंकि तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोलते हो। और उस टाइम मुझे ऐसा हिट हुआ कि यार अच्छी वोकैबुलरी, अच्छी ग्रामर, अच्छा एक्सेंट, इन सब के बाद भी मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अब मुझे उस चीज पे काम करना है जिसका नाम है आर्टिकुलेशन। मेरे को समझना है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि तुम सामने वाले को कितने अच्छे से अपनी बात बता पा रहे हो कि सामने वाले को समझ भी आ रही है और सामने वाला उस बात के बारे में कुछ फील भी कर पा रहा है। अब कई लोगों को लगता है यार मेरी तो कम्युनिकेशन स्किल इसलिए खराब है क्योंकि मैं बहुत शाय हूं। इन दोनों का मेरे हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है जितना आप सोचते हो। मेरा एक दोस्त था, बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट था वो, उसका नाम आप मान लो अभिनव। एंड इनफैक्ट मेरे अभिनव जैसे अभी भी काफी सारे दोस्त हैं। एंड डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बहुत आसान होता है किसी से जाके बात कर पाना, क्योंकि उनको लोगों से बात करने में बहुत एनर्जेटिक फील होता है। तो मैं ना अभिनव को बहुत क्लोजली नोटिस करता था कि वो कैसे बात कर पा रहे हैं लोगों से इतनी, क्योंकि मैं काम करने की कोई बात हो तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन मेरे से खुद सोशलाइज नहीं हो पाता था। और मैं हमेशा सोचता था क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मेरे से ये नहीं होता। लेकिन मैं आपको आज ये भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेकार होती हैं। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे हो सकता है, ये तो सेंस ही नहीं बना। नहीं, एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये था कि वो लोगों से आसानी से बात कर पाते थे बिना हिचकिचाए, लेकिन जब वो बोलते थे कुछ तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। जो आपस में वो बात कर रहे हैं वो कहीं पहुंचती नहीं थी, हवा की बातें, तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ ना बात करने का। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट भी हो तब भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखना चाहिए। साथ में अगर आप इंट्रोवर्ट हो मेरी तरह तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो आप शायद बन भी नहीं सकते एकदम से। आपको सोशल इंट्रोवर्ट बनना है, यानी कि आपको लोगों से बात करनी है, चाहे आप इंट्रोवर्ट ही रहो, आपको बस लोगों से बेसिकली बात करना सीखना है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, या फिर इनफैक्ट मैं भी एक पॉइंट पे सोचता था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो शायद ये वाली चीज के बारे में मैं ज्यादा सोचता था कि यार बात करके मुझे मिलेगा क्या, मैं बैठा रहता हूं अपने कंफर्ट जोन में कोने में, क्या करूं बात करके लोगों से। तो देखो ऑब्वियसली लोगों से बात कर पाने का सबसे ऑब्वियस आउटकम, सबसे ऑब्वियस जो आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाएगा और बहुत आसान है सोचना की है कि बंदी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप लड़कियों से बात ही नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी बंदी कैसे पटेगी। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने के आउटकम बहुत क्रेजी हैं भाई। आपकी जॉब में बेटर ग्रोथ होगी क्योंकि आप आइडियाज बेटर प्रेजेंट कर पाओगे, लोगों से डिस्कशन कर पाओगे। एंड ये सबको पता है कि जॉब के अंदर पॉलिटिक्स तो होती है, तो जितने लोगों से रिलेशन बना के रख पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर आप अपना खुद का भी बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें सेल्स ला पाओगे, क्योंकि सेल से ही बिजनेस चलता है और सेल्स सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे चलती है। एंड प्लस आपकी सिर्फ बंदी के साथ ही नहीं, आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सबके साथ रिलेशंस इंप्रूव होंगी। और ये सब करने से क्या होगा, एक कंपाउंड इफेक्ट आएगा जिससे कि आपकी रिलेशन आपके अपने साथ भी बहुत अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। तो व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। आज मैं सैन कालरा आपको फालतू के फंडे नहीं देना चाहता कम्युनिकेशन के बारे में, बल्कि आपको एग्जैक्ट टिप्स बताना चाहता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने के लिए, जो कि आप इंस्टेंटली अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। सबसे पहली टिप कोई डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी नहीं है। सबसे पहली टिप सिर्फ आपको एक सही माइंडसेट में लाने के लिए है, जो कि है कि आपको अपना फियर ऑफ रिजेक्शन ओवरकम करना है। क्योंकि देखो कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग तब होती है जब आप किसी से जाके बात शुरू करते हो। और आप किसी से बात क्यों नहीं शुरू कर पा रहे, क्योंकि आपकी फटती है। लेकिन ये तो सबको पता है, बट आपने ये सोचा कि आपकी फटती किस बारे में है? क्या आपको जेल में डाल देंगे? नहीं। क्या आपको मारेंगे? नहीं। क्या आपके पैसे छीन लेंगे? नहीं।
सबसे बड़ा डर और इकलौता डर बात करते हुए लोगों में सिर्फ इतना होता है कि भाई मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, कि भाई ये लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, क्या पता पीठ पीछे जाके कुछ बोल दे, या फिर और भी गंदा कि आप बात करने गए, आपको मुंह पे देख के बोल दिया कि भाई मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा यही हो सकता है ना, किसी से बात करने जाओ तो। बट भाई मैं आपको आज एक सच बताता हूं, ऐसा ही होगा, आप रिजेक्ट होगे, क्योंकि रिजेक्शन इनएविटेबल है। बड़े से बड़े इंसान को भी रिजेक्शन मिलता है। बड़ी कंपनी जो कि सीरीज ए फंडिंग उठा चुकी है, मान लो कि $500 मिलियन की हो चुकी है, उसको भी नेक्स्ट राउंड उठाते टाइम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी मना कर दे, शायद उनको भी रिजेक्शन मिलेगा। जब $500 मिलियन कंपनी के फाउंडर को रिजेक्शन मिल सकता है तो भाई तू कौन है? किसी क्लब में एक सुपर सेक्सी दिखने वाला फक बॉय जो कि फुल एकदम जेंजी फैशन में दिल्ली के क्लब में घुसा हुआ है, और ये एक्चुअल में मैंने अपनी आंखों से देखा है होते हुए, बिल्कुल इतना सुंदर लड़का कि मैं आपको क्या बताऊं कि भाई एक बार को मैं अपनी सेक्सुअलिटी क्वेश्चन करते नहीं, मजाक कर रहा हूं, बट वो इतना स्मार्ट लड़का था। उसने जाके एक लड़की से बात करी, बड़ी सिंपल सी लड़की लग रही थी, मेरे को बाद में पता चला कि बहुत बहुत स्मार्ट और बहुत एस्टैब्लिश लड़की है वो। उस लड़के ने उस लड़की से बात करी, उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इतने स्मार्ट, और वो बात भी बहुत अच्छे से कर रहा था, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें जिसको कहते हैं वो कर रहा था वो, लेकिन उसकी बातों में शायद उस लड़की को सब्सटेंस नहीं दिखा होगा, तो उस लड़की ने मना कर दिया उसको। तो जब वो इतना हॉट लड़का रिजेक्ट हो सकता है तो भाई तू कौन है? एक और अपनी लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। मैं रिसेंटली अभी एक यूरो ट्रिप पे गया था, जहां पे मैं जर्मनी एक कंट्री है यूरोप में, जहां पे एक सिटी है जिसका नाम है बर्लिन, उनकी जो राजधानी है। बर्लिन में एक क्लब है जिसका नाम है बर्गाइन। बर्गाइन क्लब पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि वो सबको अंदर एंट्री नहीं देते। मतलब उस क्लब के बाहर एक बाउंसर खड़ा होता है जो कि देखता है कि अंदर जो जा रहा है उसको अंदर घुसने देना है या नहीं घुसने देना है। अब वो ऐसा कोई महंगा क्लब नहीं है सस्ता क्लब, इंडिया से ज्यादा सस्ता, दिल्ली के क्लब से ज्यादा सस्ता है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव क्लब है, वो सबको एंट्री नहीं देते वहां। मतलब मेरे को एंट्री मिली थी, उसके बारे में आपको किसी और टाइम स्टोरी बताऊंगा। लेकिन आप गेस करो कि उस क्लब ने किसको रिजेक्ट किया था एंट्री से? इलॉन मस्क। भाई इलॉन मस्क को एंट्री नहीं मिली है क्लब में। तो रिजेक्ट कोई भी हो सकता है, उसमें आपकी ईगो अटैच करने का कोई सेंस नहीं है। ऐसा मत सोचो कि अगर आप रिजेक्ट हो गए हो तो आप कुछ कम हो, आप कम नहीं हुए रिजेक्ट होने से। मैं तो बल्कि कहता हूं रिजेक्शन क्या है? एक फेलियर है, और हर फेलियर इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आपने इतने सारे लोगों की कहानियां सुनी है, आप इतने पॉडकास्ट देखते हो, हर जगह इंसान यही बताता है कि भाई मैं पहले इतनी बार फेल हुआ फिर सक्सेसफुल हुआ। मतलब जब भी आप फेल होते हो मतलब यू आर ऑन द पाथ टू सक्सेस। तो अब आप समझ चुके हो कि रिजेक्ट होना कुछ बुरा नहीं है। अब मेरे हिसाब से आपको रिजेक्ट होना ही चाहिए स्टार्टिंग में एटलीस्ट। उस चीज के लिए बेस्ट तरीका है कि आप लड़कियों से जाके बस बात करो। मुझे पता है कि अगर आपने इससे पहले कभी लड़कियों से बात नहीं करी तो आप जाके टट्टी करोगे, बिल्कुल बकवास करोगे। तो उसका भी एक तरीका है कि आप उन लड़कियों से बात मत करो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती हैं। आप थोड़ी नॉर्मल लड़कियों से बात करना शुरू करोगे तो वो रिजेक्ट हो भी जाओगे तो शायद आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। पता नहीं, ये ट्रिक शायद काम आ सकती है आपके। अब यहाँ पे मैं आपको एक और हैक बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिजेक्शन के चांसेस कम करना चाहते हो तो देखो, डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, जिसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हो। अगर आप लल्लू दिख रहे होगे तो कोई इंसान नहीं बात करना चाहेगा आपसे, लेकिन अगर आप स्मार्ट दिख रहे होगे तो लोग खुलेंगे आपकी तरफ। एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको पहला वर्ड तो बोलने देंगे। तो मेरे हिसाब से फैशन और स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं चैनल पे, आप वहां से सब कुछ सारी नॉलेज ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही करने के लिए, जिसमें पहली चीज है आस्क मोर। भाई इससे बड़ा हैक क्या हो सकता है कि सामने वाला ही बोले जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर किसी कॉन्वर्सेशन में सामने वाला इंसान ज्यादा बात कर रहा होगा तो आपके ऊपर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग द कॉन्वर्सेशन, मतलब कि जो आपके ऊपर जिम्मा था कि भाई मेरे को ही बोलना पड़ेगा, वो कम हो गया ना। देखो, अगर आप सामने वाले किसी से बात कर रहे हो, स्पेशली लड़कियां, उनको अपने बारे में बताना बहुत पसंद है। लड़कियां भी छोड़ो, इन जनरल इंसान को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद आता है, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ अपनी लाइफ देखी है ना मेनली। तो अपने बारे में बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप सामने वाले को बुलवाओ, उनसे और क्वेश्चंस पूछो। अगर आप किसी से कैजुअली बात कर रहे हो, इन द सेंस कि दोस्त के साथ बात कर रहे हो या दोस्त बनाने के लिए बात कर रहे हो, या फिर किसी लड़की से बात कर रहे हो, मे बी बाद में कभी उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए, तो आप उनके बारे में जितना पूछोगे ना उतना वो बोलते रहेंगे, और जितना वो आपसे बात करते रहेंगे उतना उनको आपसे क्लोज फील होगा। और आपको क्या करना पड़ा? सिर्फ एक लाइन का एक क्वेश्चन पूछना पड़ा। एंड अगर आप कैजुअली की जगह अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किसी से बात कर रहे हो, शायद किसी सीनियर से या किसी मेंटर से बात कर रहे हो, तो वहां पे तो क्वेश्चंस की और वैल्यू बढ़ जाती है। और ये मैंने भी अपनी लाइफ में रियलाइज किया कि पहले मैं ना क्वेश्चंस नहीं पूछता था, बस थोड़ी सी कम्युनिकेशन करके, क्योंकि मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन करके कि मेरे बॉस ने कुछ बताया तो वो काम करने बैठ गया, और उसके बाद गलतियां कर देता था। उसकी दिक्कत ही यही है कि अगर मैं पहले से ही क्वेश्चंस पूछ लेता अपने बॉस से, बहुत जितने क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं सब पूछ लेता और वो मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते, तो मेरा काम भी तो बेटर होता। अब बस आपको ये याद रखना है कि आपके क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि बस जो सामने वाला हाँ या ना में आंसर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है, उससे ये पूछने की जगह कि भाई तूने खाना खा लिया क्या, ये पूछने की जगह ये पूछ लो कि भाई क्या खाया खाने में, तेरी मेस में भी गंदा ही बना था क्या। या फिर अपने ऑफिस में किसी कलीग से बात कर रहे हो तो ये मत बोलो कि भाई वीकेंड अच्छा था, तो सामने वाला ये बोलेगा ना हाँ,
उसको उसको चांस दो कुछ बताने का, उसको बोलो कि वीकेंड पे क्या किया। एंड ऑब्वियसली जब भी आपकी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप ग्रो होती है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या फिर मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप हो, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चंस पूछने होते हैं और हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछने होते। हैवी और डीप क्वेश्चंस आपको थोड़ा डेवलप होने के बाद ही पूछने होते हैं। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए टिप। अगर आपको नहीं पता कि कैसे किसी का इंटरेस्ट गेन करना है आपकी कॉन्वर्जेशन में, तो वहां पे एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप कुछ कॉमन ढूंढो बात करने के लिए। क्योंकि यार एक स्टडी में पता चला था कि लोगों को वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जिनके साथ उनकी कोई कॉमन चीजें निकलती हैं। और ये कॉमन चीजें बहुत बेसिक भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों ने कोई बहुत बढ़िया स्नीकर्स पहने हुए हैं, तो आप दूसरे जने से स्नीकर्स के बारे में बात कर लो। और ये स्ट्रैटेजी आप कॉन्वर्जेशन के बीच में ही नहीं बल्कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये तो बहुत ही बढ़िया आपको स्टार्टर्स दे देगा। और जब आप किसी से अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, चाहे जिस भी टाइप की हो, तब भी अगर आप कॉन्वर्सेशन के बीच बीच में भी जब ऐसा कुछ कॉमन चीजें निकालते रहते हो ना, तो सामने वाले के अंदर बहुत ट्रस्ट बनता है आपके लिए। और जैसे ही वो ट्रस्ट बनता है तो सामने वाला एक तरीके से लुब्रिकेट हो जाता है आपकी आगे की कॉन्वर्सेशन के लिए। मतलब कि गर्म हो जाता है वो। गर्म हो जाने से मतलब है कि वो रेडी हो जाता है कि हाँ मैं इससे और कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए है कि आपको लोगों को कुछ फील करवाना है। यार आप सबने माया अंजेलो का वो कोट पढ़ा होगा जहां उन्होंने बताया था कि लोग आपके एक्शंस या फिर आपके वर्ड्स याद नहीं रखते हैं, लोग याद रखते हैं कि आपने उनको कैसा फील करवाया है। अब आप मान लो आप कॉलेज में घुसे और कोई रजिस्ट्रेशन वाली लाइन में कोई सीनियर स्टूडेंट आपका नाम वाम लिख रहा है एक लिस्ट में, और अब वो लाइन में आप आगे बढ़े और आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम तो ये है अजय, और सामने वाले इंसान ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अबे एक ऐसा चूतिया नाम है। आपको वो चीज़ चुभेगी और आपको वो चीज़ याद रहेगी। उस इंसान ने आपको अच्छा फील नहीं करवाया। नेक्स्ट टाइम जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आप एक नेगेटिव लेंस से मिलोगे, आप उस इंसान के लिए कोई हेल्प नहीं करना चाहोगे। लेकिन यहीं अगर आप कॉलेज में अपनी क्लास में जा रहे हो और आप फुल टेंशन में हो कि यार मैं लेट हो गया हूँ 5 मिनट, रास्ते में कोई इंसान आपको बस इतना बोल दे कि यार नाइस स्नीकर्स, आपको उस इंसान की शक्ल भी याद रहेगी क्योंकि उस इंसान ने आपको इतना अच्छा फील करवा दिया आपके वो भी टेंशन के टाइम पे। और उसके बाद मान लो वो जूनियर था और आपसे नोट्स लेने आएगा कि सर मुझे नोट्स दे दो, मेरे को आपके जो पिछले साल के थे, आप उसे खुशी खुशी दोगे नोट्स। तो मुझे पता है कि लॉन्डे ये चीज बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन शुरू करो लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देना। जैसे ही आप किसी को अच्छा फील करवा दोगे उनके बारे में, उसी टाइम वो ओपन अप हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, तो आपके लिए कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी। और ये सिर्फ दोस्तों के साथ करने के लिए नहीं है। आप मान लो आप अपने जॉब में अपने बॉस के ऑफिस में घुसते हो, अपने बॉस को भी कॉम्प्लीमेंट दो भाई। अंदर घुस के बोल दो कि आपका उनका अगर पेपर वेट समझ लो एक बहुत शानदार कोई शेर टाइप का पड़ा हुआ है, तो बोल दो ओ सर आई लाइक द पेपर वेट, इट्स रियली नाइस। वो खुश हो जाएगा भाई बंदा। वो तुम्हें मुंह पे नहीं दिखाएगा कि वो खुश है, नहीं तो उसे लगेगा भाई ये सैलरी रेज मांग लेगा, बट वो अंदर ही अंदर खुश रहेगा। उसके सबकॉन्शियस में वो चीज फीड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा इंटरेस्टिंग सा, तो वो सबसे पहले तुम्हारा नाम सोचेगा। छुट्टी के लिए अप्लाई करोगे दे देगा या दे देगी, मतलब बॉस लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं 2024 चल रहा है भाई, मेरे को कैंसिल नहीं होना। यार नेक्स्ट टिप, अगर आप चाहते हो कि आप किसी से अच्छे से बात कर पाओ तो बात मत करो। अब ये तो मैंने बिल्कुल रील का हुक बोल दिया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाले को ज्यादा सुनो। जितना आप सामने वाले को सुनोगे, द मोर यू लिसन, द बेटर योर कम्युनिकेशन गेट्स। क्योंकि यार किसी भी कॉन्वर्जेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप सामने वाले को फील करवाओ कि आप उनकी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो। क्योंकि सामने वाला भी आपकी बात तभी सुनेगा जब उसको लगेगा कि आप भी उनकी बात ढंग से सुनते हो। और एक बहुत सिंपल हैक सामने वाले को ये फील करवाने के लिए कि आप उनकी बात सुन रहे हो, वो है कि आप रिपीट करो उनकी बातें। जैसे कि अगर सामने वाला या वाली आपको कोई अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि भाई हम फिर रात को हमारी कार खराब हो गई और फिर हम रात को 3 बजे तक वहीं पे फंसे रहे, तो सामने वाले को आप रिपीट कर सकते हो उनकी बात। अरे 3 बजे तक फंसे रहे यार, शिट, फिर क्या हुआ? तो आपने जब रिपीट किया, सामने वाले को ये पक्का पता चल गया कि हाँ यार मेरी बात पे ध्यान दे रहा है। साथ में एक और चीज जिससे आप सामने वाले को फील करवा सकते हो कि आप उनकी बात सुन रहे हो, जो कि आपको वैसे भी जेन्युइनली सुननी ही चाहिए, वो है कि आप सही टाइप से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो सामने वाले से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप उनको घूर रहे हो, नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। हमने पहले वाले वीडियोस में बहुत बार बात करी हुई है आई कांटेक्ट की। एंड प्लस आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन करके रखनी है। अगर आप आर्म्स अपनी क्रॉस करके सामने वाले की बात सुन रहे होगे, मुंह पे गंदा सा एक्सप्रेशन लेके, तो सामने वाले को नहीं लगेगा कि आप उनकी बात सुन रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज खुली रखोगे, अपने हाथ खुले रखोगे उनके सामने, पीछे नहीं रखोगे, सामने ऐसे क्रॉस नहीं करोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये मेरी बात को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसी से आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव रखनी है थ्रू आउट। नॉट जस्ट जब आप उनको सुन रहे हो, जब आप बोल भी रहे हो तब भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज खुली और एक्टिव रखनी है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका पोस्चर। अगर आप ऐसे करके किसी से बात कर रहे होगे तो ना सामने वाले को लगेगा कि आप उनसे इंटरेस्टेड हो बात करने में, ना सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज खुली रखे, अपने मुंह पे एक्सप्रेशन सही रखे, सामने वाले से बात कर रहे होगे, तो
तो ऑब्वियसली वो इंसान और इन्वॉल्व होगा, तो आपका आर्टिकुलेट करने का प्रेशर कम हो जाएगा। और हमने पोस्चर के ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। इनफैक्ट वो आप प्लीज पूरी ढंग से जाके देख लेना भाई, फ्री है वीडियो देखना, प्लीज देख लेना वो। एंड ऑल्सो पोस्चर ही नहीं, आपके जो जेस्चर्स हैं, जब आप बात कर रहे होते हो तो आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं, जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अपने हाथों का यूज करो। कि पता है कि फॉर एग्जाम्पल तेरे को पता है वो गाड़ी मेरे साइड से इतनी जोर से गई, मैं डर गया था भाई। अगर आप यही चीज को अगर आप ऐसे बोलोगे कि फिर उसके बाद गाड़ी मेरे साइड से बहुत जोर से गई, मैं डर गया था, कंपेयर टू भाई वो गाड़ी इतनी जोर से गई मेरे सामने से, मैं एकदम डर गया। अगर आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाला आपकी बात बेटर समझेगा। एंड कम्युनिकेशन में जो आर्टिकुलेशन की मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी, उसका मतलब यही तो है कि आप सबसे सिंपल, सबसे सरल तरीके से सामने वाले को समझा पाओ जो आप कहना चाहते हो। क्योंकि आप खुद सोचो, सामने वाला क्यों मेहनत करना चाहेगा आपकी बात समझने में? तो आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आसानी से समझाओ। एंड इनफैक्ट मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा हुआ है, ठीक है। मेरे कॉलेज में सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग आते थे, बट मैक्सिमम लोगों को कुछ किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता था। तो वो इस टाइम पे, इवन इस टाइम पे भी उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करते। तो वो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, मतलब कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड बातें बोलेंगे, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, तो उसका फायदा क्या हुआ? इसलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंपॉर्टेंट टिप है अपनी कॉन्वर्जेशन को पर्सनलाइज करना। मतलब किसी से भी बात करते हुए उसको अगर कॉन्वर्जेशन में एंगेज करना है, तो उसको ये फील करवाओ कि वो कॉन्वर्जेशन सिर्फ उसके साथ हो रही है, सिर्फ उसके साथ ही हो सकती है, और आप बहुत कॉन्शियसली उसके साथ ही बात करना चाहते हो। और वो कैसे करोगे? अपनी कॉन्वर्जेशन को उस इंसान के लिए पर्सनलाइज करके। मतलब आप खुद सोचो कि आपको बेटर कब फील होता है कि जब आप मैकडॉनल्ड्स गए या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट भी चले गए, वहां पे आपने अपना खाना ऑर्डर किया और आपका ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है और आप अपना खाना लेके आए, कंपेयर टू, मतलब इसको कंपेयर करो आपकी चाय की टपरी पे गए, वहां से चाय ली और वो इंसान को आपका नाम पता है, वो आपसे पूछ रहा है और भैया क्या हाल है। जैसे मेरे कॉलेज के पास वाला जो चाय वाला था, वो मेरे से हमेशा पूछता था भैया कैसे हो। भाई मेरे को ना 7-8 साल हो गए हैं कॉलेज से निकले हुए, अभी भी अगर मैं उस एरिया में जाता हूँ ना, वो इंसान, वो चाय वाला मेरे से पूछता है और भैया कैसे हो, आपने तो आना बहुत कम कर दिया है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता है यार। और ये पर्सनलाइजेशन वाली चीज ना मेरी तो फेवरेट है भाई। मैं तो लोगों का ये तक याद रख लेता हूँ कि तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे थे। इवन तो मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ, तो मैं ये याद रख लेता हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं आजकल, तुम्हारे सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस इंसान से मिलता हूँ, मैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ देता हूँ, तो वो भाई बंदा ट्रिप खा जाता है कि भाई इसको ये सब याद क्यों है, और वो इंसान खुश हो जाता है। लेकिन आप कम से कम लोगों का नाम तो याद रख ही सकते हो यार। मैं खुद बोलता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ नेम्स के साथ, मेरे को लोगों के नाम नहीं याद रहते, इसीलिए मैं हमेशा सबके ना नाम नोट करके रख लेता हूँ, उनका कॉन्टैक्ट हमेशा मांग लेता हूँ, नंबर सेव कर लेता हूँ, और जब भी कॉन्टैक्ट में उनका नाम सेव करता हूँ उसके बाद जरूर लिख देता हूँ कि मैं उनसे कहाँ मिला, वो क्या करते हैं, ताकि मुझे याद रहे। एंड सामने वाले की एक लाइफ इवेंट से रिलेटेड चीज जरूर याद रखा करो। या फिर इंस्टा पे ही देख लो भाई, इंस्टा पे उन्होंने कोई स्टोरी वोरी डाली होगी कि भाई एक हफ्ता पहले ही उनका प्लास्टर उतरा है मान लो हाथ का, अभी आप उनसे मिल रहे हो तो उनसे पूछ लो कि भाई मैंने तेरे इंस्टा पे देखा था तेरे हाथ वाथ में लग गई थी, अब ठीक है सब। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये सारी चीजें ना सिर्फ ऐसे ही रट्टा मार के नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, अपना इमोशनल कोशेंट बढ़ाना पड़ेगा, अपना EQ बढ़ाना पड़ेगा। एंड यही है नेक्स्ट पॉइंट कि अपना EQ पे काम करो। भाई मुझे पता है मैक्सिमम लड़के सिर्फ अपने IQ पे फोकस करते हैं, सिर्फ सोचते हैं हाँ भाई लॉजिक 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 लगाएंगे और दुनिया में सब मिल जाएगा। घंटा कभी नहीं होता ऐसा। मेरे कॉलेज में इतने सारे लोग थे जो यही सोचते थे कि हाँ भाई हम इंटेलिजेंट हैं, हम फोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से जितने लोगों ने अपना EQ डेवलप कर लिया, मैच्योर बन गए, सिर्फ वही फोड़ पा रहे हैं। यार आपको एम्पैथी नाम की चीज समझनी होगी और सीखनी होगी। सामने वाले के इमोशंस समझो, सामने वाले की इंटेंट समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके दुख में उनका साथी बन जाओ किसी रैंडम इंसान के, नहीं, बट एटलीस्ट समझो उनके इमोशंस। हर चीज में लॉजिक लगा के कुछ नहीं मिलेगा। जहां लॉजिक लगाना है वहां लगाओ, वहां तो तुमसे कुछ हो नहीं रहा। यहाँ नॉर्मल मतलब पर्सनल कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसमें लॉजिक लगा के भी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी ना मैंने रिसेंटली अपने एक दोस्त को समझाया कि दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी फीलिंग्स की बिल्कुल कदर करे बिना बस ये सोच के कि हाँ भाई तू तो क्लोज फ्रेंड है, तेरे को तो मैं बिना फिल्टर के कुछ भी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे को कुछ भी बोल दूंगा। वो दोस्ती नहीं होती। वो टाइप की दोस्ती ना, मैंने देखा है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आजकल वायरल रील में उस टाइप की दोस्ती फैला रहे हैं कि भाई हम इस इंसान को परेशान करते हैं, ये इंसान परेशान हुए, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं नहीं भाई, दिल का अच्छा है, हम दिल से बड़ा प्यार करते हैं। क्या प्यार करते हो तुमने? प्यार करने के लिए क्या क्या दिखाया, क्या है उसको वो प्यार? तुम दिखा तो उसके साथ नेगेटिविटी रहे हो ना। तो ये होती है बिल्कुल इमेच्योर फ्रेंडशिप्स, जिनका हमेशा नुकसान ही होता है दोनों पार्टीज को आगे जाके। तो मैंने अपने दोस्त को भी यही समझाया कि भाई क्योंकि तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं हमेशा तेरे को अगर कुछ भी मेरे को कुछ डिफिकल्ट बात बतानी होगी ना, तो मैं तेरे इमोशंस को समझ के बताऊंगा तुझे। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्रेजी चीज मान लो कि हो गई, फॉर एग्जाम्पल बहुत दुखद चीज हो गई आपके दोस्त के साथ कि उसकी फैमिली में किसी की मान लो डेथ हो गई, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट
वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो हो सकता है किसी के साथ। ठीक है, उसकी हेल्प करवा रहे हो, लेकिन अगर आप एज अ फ्रेंड उसको जाके ये बोल रहे हो कि भाई अब तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पे है, स्ट्रांग रहे भाई, ये वो ये, आप उसके इमोशंस ही नहीं समझ रहे। जस्ट अभी वो चीज हुई है, अगले दिन आप उसको ये सब नहीं बोल सकते, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, आप इमोशनल क्वोशंट नहीं है आपके अंदर। ठीक है भाई, हम अभी रिचुअल्स खत्म करते हैं, तू अपने इमोशंस को प्रोसेस कर, वन डे एट अ टाइम लेंगे, आज जलाने की एक्टिविटी कर लेंगे, कल तू ऑफिस में ईमेल डाल दियो, मेरे को बता, मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो। या फिर चलो इतनी बड़ी चीज नहीं भी हुई, सेम चीज अप्लाई करती है अगर सामने आपका दोस्त फेल हो गया एग्जाम में। अगर आप अपने जो फेल हुआ है दोस्त, उसको जाके ये बोल रहे हो कि अरे भोसड़ी क्या, तेरे को बोला था ना पढ़ ले, तेरे फायदे के लिए ही बोलता हूं कि तू पढ़ ले, तू ऐसा तू वैसा, उसको जाके और नेगेटिव बोल रहे हो, तो आप उसके दोस्त नहीं हो। ये सब ना सिर्फ एक टॉक्सिक लौंडा कल्चर चल रहा है आजकल रील्स पे, और मैं आज लिख के दे रहा हूं, ऐसा कोई इंसान कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, लिटरली मैंने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे हैं, सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, मतलब हाँ वो करोड़पति भी बन चुके हैं एकदम बॉटम से आके, और साथ में उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, लाइफ के हर स्फीयर में सक्सेसफुल है, उन सारे लोगों के पास इतनी एम्पैथी होती है, वो इतना समझते हैं सामने वाले को, और वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। एंड नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। आप अपनी आवाज के साथ खेल के अपने आप को सीरियस भी दिखा सकते हो, और अपने आप को एकदम ऐसा बकचोद कॉन्वर्सेशन वाला भी दिखा सकते हो, और इसी को कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। और मैंने एक बुक पढ़ी थी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, आज से 3 साल पहले, अब मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को याद आया तो मैं वीडियो में डाल दूंगा। और उसमें ना बेसिक्स बताए हुए थे वॉइस मॉड्यूलेशन के 3P करके, मतलब 3 P's हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है पॉज, यानी कि जब आप बात कर रहे होते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बात करते हुए बीच में पॉज लेने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पॉज लो ताकि सामने वाला कुछ बोल पाए, नहीं, आप ही जो बोल रहे हो उसके बीच में आपको एक पॉज देना है। उससे क्या होगा, पहला, सामने वाले को आपकी बात प्रोसेस करने का टाइम मिलता है, उसको आपकी बात समझ आती है, तो कम्युनिकेशन बेटर हो गई। दूसरा, सामने वाले को आपकी बात की सीरियसनेस समझ आती है, सामने वाले को यह समझ आता है कि आप जो बोल रहे हो उसमें वजन है। इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स शो देखा हुआ है जिसमें थॉमस शेल्बी था, वो हमेशा बोलने के बाद एक बहुत गहरा पॉज लेता था। एंड नेक्स्ट पी है पिच। पिच का मतलब है कि अगर आप एक हाई टोन में बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ एक्साइटिंग बोलने वाले होगे, लेकिन अगर आप एक लो टोन में बात कर रहे हो तो आप बहुत सीरियस बातें कर रहे हो। और इसी में नेक्स्ट पी भी आ जाता है, जो कि है पेस। आप कितनी तेज बोल रहे हो। अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कुछ बताने के लिए, लेकिन अगर मैं स्लो बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात समझो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको स्टोरी टेलिंग की आर्ट समझनी है। यार आपको पता है लोग इतनी मोटी मोटी बुक्स क्यों पढ़ जाते हैं पूरी, और इतनी लंबी लंबी वेब सीरीज क्यों देख जाते हैं पूरी, और इतनी 3-3, 4-4 घंटे की मूवीज आती हैं वो भी पूरी क्यों देख जाते हैं? क्योंकि वो सब स्टोरीज होती हैं। इनफैक्ट आप यूट्यूब या इंस्टा पे कोई भी कंटेंट उठा के देख लो, अगर वो बेस्ट विजुअल्स है उसमें, बेस्ट साउंड है उसमें, लेकिन उसमें कोई स्टोरी नहीं है ना, तो उस पे व्यूज नहीं होते। वैसे इंस्टा रील्स के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ भी फालतू चीजों पे व्यूज आ जाते हैं, बट आप यूट्यूब लंबे वीडियोस देख लो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपकी स्टोरी में एक फ्लो होना चाहिए, इधर उधर बिखरी हुई स्टोरी नहीं सुनानी है आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टोरी टेलिंग के ऊपर जाके कोर्स कर लो, आप कर सकते हो वैसे, मतलब मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है कोर्स स्टोरी टेलिंग पे, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना है एक बेसिक स्ट्रैटेजी पे कि सबसे पहले आप उस स्टोरी की सबसे एक्साइटिंग लाइन बताओ, जो कि जैसे जैसे रील्स में हुक होता है वैसे। उसके बाद आप उस स्टोरी को धीरे धीरे बिल्ड करो इन सम ऑर्डर। आप रैंडम बातें इधर उधर ना करो और फिर एंड में आके उसको कंक्लूड करो। अब ऑब्वियसली आपको इतना स्टोरी टेलिंग पे फोकस नहीं सोचना है नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में जो कि डेली लेवल पे चल रही हैं, लेकिन कभी आप अपना पॉइंट पुट अप करना चाहते हो किसी के सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जिस लड़की को डेट कर रहे हो उसको रिलेशनशिप के लिए पूछना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बने। इट हैज टू बी स्टोरी टेलिंग। अगर आप चाहते हो कि आपका बॉस आपको सैलरी हाइक दे दे, इट हैज टू बी स्टोरी टेलिंग कि भाई आपको मुझे क्यों देनी चाहिए हाइक। या फिर आपने अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू किया और आप चाहते हो कि लोग आपसे प्रोडक्ट्स खरीदें, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी टेलिंग ही करनी पड़ेगी। फालतू की 5-5 मिलियन वाली रील्स जिसमें कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, उससे आपको कोई कन्वर्जन नहीं आने वाले। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने क्लोथिंग ब्रांड में अच्छी सेल्स क्यों कर पाते हैं? वो सिर्फ इसलिए कि एक स्टोरी बिल्ड हुई है कि भाई मैंने 3 साल मत्था मार मार के फैशन के ऊपर कंटेंट बनाया है, इतनी चीजें सीखी हैं, अब आप लोगों को अंडरस्टैंड किया, अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड किया और उनके लिए एक ब्रांड बनाया। कोई रैंडम ब्रांड आके अगर सुंदर सी एक स्टोरी मतलब वो रील डाल दे और उस पर व्यूज आ जाए, उनकी उतनी सेल्स नहीं आती क्योंकि वहां पे स्टोरी नहीं है। या फिर आप कोई और एस्टैब्लिश ब्रांड उठा लो, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड स्टोर है। सोल्ड स्टोर इतना ज्यादा क्यों बेच पाता है? क्योंकि उनकी स्टोरी है कि वो लोग ये डीसी, मार्वल वगैरह इन सब के फैंस के लिए कुछ बनाते हैं और वो पहले से वही बनाते आए हैं और वो उसी स्टोरी पे बिल्ड कर रहे हैं कि बैटमैन फैन को अब ये लेना चाहिए, अब ये लेना चाहिए, अब ये लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी स्टोरी टेलिंग से ही लिंक्ड है, बट आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा ह्यूमर डाल दोगे अपनी कॉन्वर्सेशंस में। अब इस चीज में ना मैंने पर्सनली बहुत फायदा देखा है अपनी लाइफ में। मैं इनहेरेंटली अंदर से बकचोद आदमी हूं, मैं हर चीज में
सबसे पहले ह्यूमर ही ढूंढता हूँ मैं। मतलब अगर आप मेरे को कुछ बात बताओगे, मैं सबसे पहले सोचूंगा यार इस पे क्या जोक बन सकता है। तो मैं बहुत ज्यादा हर चीज में जोक्स ढूंढता हूँ। तो और उसका ना फायदा मेरे को बहुत होता है, जब भी आप किसी के सामने किसी चीज में ह्यूमर डाल देते हो ना, सामने वाला इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाता है। वो कहता है हो लाइट एनवायरनमेंट है यहाँ तो काफी, और वो आपसे उतना ही ज्यादा ओपन हो जाएगा बात करने के लिए। और यहाँ पे ह्यूमर का मतलब ये नहीं कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ। ह्यूमर लाइट होना चाहिए, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है जिससे आप बात कर रहे हो, मल्टीपल लोग भी हैं, वहां पे जो एक टेंशन होती है ना वो ब्रेक हो जाए, सबके लिए चिल हो जाए एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको डार्क ह्यूमर यूज करना चाहिए या पॉलिटिकल, सेक्सुअल, ये टाइप के ह्यूमर्स मत यूज करना। इस पे लोग बहुत जज करेंगे। मेरे को भी आके कोई रैंडम इंसान, इवन तो मैं डार्क ह्यूमर मुझे पसंद है, लेकिन कोई रैंडम इंसान आके मेरे को डार्क जोक मारेगा, डैंक जोक मारेगा, मैं उसको घिनौना बोलूंगा। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई डैंक जोक मार रहा होगा मुझे चलेगा। अब अगर आप नेचुरली फनी नहीं हो तो डेफिनेटली फालतू के जोक्स मत घुसाना किसी चीज में। बल्कि सबसे आसान चीज सीरियस लोगों के लिए, जिनको ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल घटिया होता है, उनके लिए सबसे आसान चीज ये होती है कि जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, और ये एक हैक है, वो सामने वाले ने जो भी बोला या आपने भी जो भी बोला, उसका ना एक अनरियलिस्टिक ऑल्टरनेट सोचो कि एक पैरेलल यूनिवर्स में क्या हो रहा होता। अब प्लीज याद रखो कि ये सारी टिप्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ये वीडियो देख के बस हिला के सो जाओ, नहीं, ये सारी टिप्स एक्चुअल में अप्लाई करनी है। और उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? रोज अपनी एक मिनट की वीडियो बनाओ, जिसमें आप स्टार्टिंग के एक हफ्ते में सिर्फ एक न्यूज़पेपर या बुक से कोई पैराग्राफ पढ़ के बोल रहे हो, और पहले हफ्ते इतना करने के बाद आप आगे की जो वीडियोस बनाया करोगे रोज 1 मिनट की, उसके अंदर आप अपने किसी चीज के बारे में थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर ओवर टाइम इन वीडियोस को जज करो, अपने आप को जज करो कि मैं वीडियो में कितने अच्छे से बोल पा रहा हूँ कि सामने वाले को समझ आए। और फिर ये आप ट्रैक करते रहोगे तो बेटर होगा। अगर आपको ये ट्रैक करते करते कोई एक अपनी वीडियो शेयर करनी है जिसमें कोई डाउट पूछना है, या फिर बस दिखाना है कि देखो मैंने इस बार कितना अच्छा बोला है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में भी वो वाली चीज भेज सकते हो। वहाँ एक बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है हम सब भाइयों की, जो एक दूसरे को बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं। बस हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि वहां आके पॉजिटिविटी फैलाओ, अपनी लर्निंग्स बताओ लोगों को, वहां आके भाई बनना, बाप मत बनना। आधा वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मेरे को इतनी तेज भूख लगती है कि मेरा मन करता है बाकी का वीडियो तो फर्राटे से निकाल दूं मैं। भाई मैंचोद सही में दूध वाला लग रहा है। दूध वाला, कलर कोऑर्डिनेटेड दूध वाला। ये क्या कर रहा है? भाई गलत जोक्स मारता है।